बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उसके पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा था जिससे वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था। कई बार तो उसे भूखा ही सोना पड़ता था, लेकिन उसने कभी भी चोरी या गलत रास्ता नहीं अपनाया। रामू हर दिन सूरज निकलने से पहले उठ जाता, बैल लेकर खेत जोतता और शाम तक खेतों में काम करता। लेकिन सूखा, बाढ़ और महंगाई ने उसे बहुत परेशान किया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह बीज या खाद खरीद सके। गांव वाले भी उसकी हालत देखकर दुखी थे, लेकिन कोई ज्यादा मदद नहीं कर पाता था। एक दिन जब रामू बहुत परेशान था, वह जंगल की ओर चला गया ताकि कुछ लकड़ियां काटकर बाजार में बेच सके। चलते चलते वह जंगल के काफी अंदर पहुंच गया। वहां एक पुराना, अजीब सा पेड़ खड़ा था, बहुत ही बड़ा और घना। उसकी शाखाएं सोने जैसी चमक रही थीं। जैसे ही रामू ने उस पेड़ के पास कदम रखा, एक धीमी सी आवाज आई, हे नेकदिल इंसान, रुको। रामू चौंक गया और चारों तरफ देखने लगा। फिर पेड़ से एक रोशनी निकली और उसमें से एक परी प्रकट हुई। परी ने कहा, मैं इस जादुई पेड़ की रक्षक हूँ। तुम जैसे ईमानदार और मेहनती इंसान को ही यह पेड़ वरदान देता है। रामू ने आश्चर्य से पूछा, वरदान? कैसा वरदान? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस पेड़ की शाखाओं से हर दिन एक फल गिरेगा और वह फल सोने में बदल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, लालच मत करना। यदि एक से अधिक फल तोड़ने की कोशिश की, तो सारा जादू खत्म हो जाएगा। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे जितना जरूरत है, उतना ही चाहिए। रामू ने परी का धन्यवाद किया और रोज उस पेड़ के पास जाकर एक फल लेकर आता। वो फल सोने का हो जाता और उसे बेचकर रामू अपनी जरूरतें पूरी करता। उसने अपने खेत को ठीक कराया, बैल खरीदे, बीज और खाद खरीदी और धीरे धीरे उसकी फसलें लहलहाने लगीं। अब रामू गरीब नहीं रहा, लेकिन उसने कभी अपना स्वभाव नहीं बदला। वह गांव के अन्य गरीब लोगों की भी मदद करता था। स्कूल बनवाया, कुआं खुदवाया और सबके लिए रोजगार के मौके बनाए। रामू की यह बदलती किस्मत गांव के एक लालची जमींदार को पसंद नहीं आई। उसने रामू का पीछा किया और जादुई पेड़ के बारे में जान गया। अगली सुबह वह चोरी छुपे पेड़ के पास गया और एक साथ कई फल तोड़ लिए। जैसे ही उसने तीसरा फल तोड़ा, पूरा पेड़ काले धुएं में बदल गया और गायब हो गया। परी फिर प्रकट हुई और कहा, तुमने पेड़ का अपमान किया है। अब यह जादू इस जंगल से हमेशा के लिए चला गया। जमींदार की आंखें फटी रह गईं और वह खाली हाथ लौट आया।